मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस 26 जनवरी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। तो आज के गणतंत्र दिवस की संध्या के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए मैं अभी बुलाऊंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो एंकरिंग भी करेंगे। माधवी भाभी साहब, एंकर कौन है? मालूम नहीं मुझे, इन्होंने बताया नहीं मुझे कुछ। टप्पू से ना, तुम लोगों को पता है एंकर कौन है? नहीं आती अंकल, हमें भी नहीं पता है। अरे भाई ये तो गलत है भाई, आजकल भिड़ा कुछ बताता ही नहीं है। अरे मैं तो कमेटी मेंबर हूँ। अरे हाँ, हम तो कमेटी मेंबर है, हमको तो बताना चाहिए ना। पोपट भाई साहब, उनको सरप्राइज रखना होगा। और सरप्राइज में सबको मजा आता है। बात तो सही है। जेठालाल, ऐसे कौन से मुख्य अतिथि हैं जो एंकरिंग भी करते हैं? चालू जी, पंडित जी, कहीं आप तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है, बट आई डोंट माइंड। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि और एंकर का। आइए आइए आइए। अरे वीरे भाई, તમે એકલા કયા આયા? अरे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि और एंकर आत्माराम तुकाराम भिड़े, यानी कि मैं खुद। अरे वाह, अरे भिड़े, क्या टाइम पास कर रहा है भाई? पप्पू, वो पिड़ू टाइम पास नहीं कर रहा है, वो मखौल करके ना माहौल बना रहा है, वो सारे ना मनोरंजन कर रहे हैं। नहीं, ना ही मैं मनोरंजन कर रहा हूं और ना ही टाइम पास। वहां पे मैं एक सेक्रेटरी के रोल में था, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक शिक्षक के रोल में हूँ, जो आप सबको हमारे भारत देश के बारे में कितनी जानकारी है, ये सवाल और जवाब के जरिए पूछेगा। सही बात है भिड़े मास्टर, तुम प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। आप सब जानती है कि हमारे भारत देश में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है। कुल मिला के विविध संस्कृतियों का पूरा संसार हमारे भारत देश में बसा हुआ है। हमारे भारत देश में जितनी विविधता है, उतनी शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। हाँ, विविधता में एकता है, बराबर है। भाई हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी वो एकता की डोर से बंधा हुआ है। तो मैं अब सबको इस कार्यक्रम की रूपरेखा समझाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कांच के मटके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप सबके नाम हैं और उस मटके में भारत के विविध राज्यों के नाम हैं। मैं एक चिट निकालूंगा, जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पर आएगा, वो खुद वहां से चिट निकालेगा। जिस भी राज्य का नाम आएगा, उसे उस राज्य के बारे में 5 खास चीजें बोलनी है। ठीक है? एक मिनट भिड़े भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है। कौन से 5 बातें बतानी है? आप उस राज्य की कोई भी खासियत के बारे में बोल सकते हैं, जैसे कि उस राज्य का खान पान, या कोई व्यक्ति विशेष, या फिर कोई विशेष स्मारक, या मौसम, कोई भी चीज बोल सकते हैं। ओके ओके। चलो, अभी किसी को और कोई सवाल पूछना है? पोपटलाल। क्या भाई, तो सिर्फ मेरा नाम लेके क्यों बोल रहा है? या इतने सारे लोग बैठे हैं, जनरल बोलना। हर बार क्या मैं ही सवाल पूछता हूँ? ठीक है, मैं अभी सबको पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? पोपटलाल, ये देखो, वापस तूने मेरा ही नाम लिया। अरे भाई, तुम एकदम से सामने दिखे इसलिए तुम्हारा नाम लिया। मेरे आगे भी तो लोग बैठे हैं भाई। हमको का कंफ्यूजन नहीं है भाई। अरे भाई, तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मोबाइल का इस्तेमाल किया था, तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ?
अरे वो अलग प्रोग्राम था, ये अलग प्रोग्राम है भाई। ये इसमें थोड़ी मोबाइल में देख के ऐसे बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो चौखट करना बराबर है, अच्छी बात है। वाह भिड़े वाह, बहुत बढ़िया वाह। ठीक है शुरू करता हूँ। आप सबने इस प्रोग्राम की तैयारी तो की है ना? भाई सब तैयार है भाई, तू प्रोग्राम शुरू करना। पर याद रहे, जो भी राज्य के बारे में 5 चीजें नहीं बोल पाएगा या गलत चीजें बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? पनिशमेंट पर क्या पनिशमेंट? वो तो जब गलती होगी तब पता चल जाएगा सोड़ी। कितना सस्पेंस है। अरे भिड़े भाई साहब पूरे गोकुल धाम के शिक्षक बने आज तो। एक साथ। और एक खास बात, आपको राज्य के बारे में जानकारी देने के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाए, सिर्फ 30 सेकंड। अगर आप उस 30 सेकंड में जानकारी दे पाए तो आप पास, अगर नहीं दे पाए तो फेल। और हाँ, ये भी बात ध्यान में रखिए, 30 सेकंड में आपको 5 चीजें बतानी है। कोई अगर 3 बोल पाया, 2 नहीं बोल पाया तो उससे भी पनिशमेंट मिलेगी। तो सबको सब कुछ क्लियर हो गया है? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के 26 जनवरी का प्रोग्राम। तो मैं अभी ये टाइमर यहाँ पे सेट कर रहा हूं ताकि आप सब देख सकें। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि हमारे भारत देश में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 28। अब बात सुनो बड़ा। एक और सवाल है, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ। भाई ये बंसरी है तो छोटी तो, लेकिन इसने धमाका बड़ा कर दिया है। शाबाश बंसरी बेटा। तो आज ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं निकालता हूं सबसे पहली चिट। देखता हूं किसका नाम आता है। तो सबसे पहले आ रहे हैं, ओहो, रतन सिंह मिंजुला के छोटे तो वीर का। वीर जल्दबाजी में गलत मत बोल देना। चलो आओ वीर बेटा, वहां से एक चिट निकालो और बताओ कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, ये आ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तुम्हें 5 चीजें बोलनी है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी की बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। वाह वाह। और वहाँ पे अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस तीर्थ स्थल है। गुड। और वीर वीर बोल, जल्दी बोल। तो आपने जल्दबाजी नहीं करने का बोला तो बेचारा रुक गया वो। अरे भूल जा जल्दबाजी भूल जा, बोल तो। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई बोल के डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलो वीर। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक वंडर ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। करेक्ट। वीर 4 हो गए, अभी एक बाकी है, जल्दी बोल। मेरे पापा के राजवीर चाचा उत्तर प्रदेश नहीं वीर रिश्तेदार के बारे में नहीं बोलना है, वो जानकारी नहीं है। जल्दी बोलो, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, फटाफट। बोल 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 बोल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है। करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा बैठो। मैं एक बात बताना चाहूंगा, त्रिवेणी संगम यानी कि वो जगह जहां पे तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। पिछले साल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे महाकुंभ का आयोजन हुआ था और अभी अगला कुंभ मेला नासिक में होने वाला है। चलो शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है, पनिशमेंट नहीं मिली है।
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन आता है। ओहो, अब आएगा मेरा और एक विद्यार्थी, गुरुचरण सिंह। उत्तरी क्या हुआ, कौन सा राज्य है? मेघालय। बोलो, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य है और इसका कैपिटल शिलोंग है और इसे वेट स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है और फेमस राइटर अरुंधति रॉय भी यहीं से है। 10 सेकंड बचे। जल्दी विचार, जल्दी गोगी। की करूं मम्मी, याद नहीं आ रहा है। 5 और यार रुक जा, खड़ जा, ब्रेक डाला। टाइम अप। पहला शिकार मिल गया भिड़े को। गोगी, तुम मेघालय के बारे में काफी विशेष बातें बता सकते थे। वहाँ पे पेड़ों के जोड़ों से बना हुआ पुल है जो प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। मेघालय में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वंश और विरासत उनके माध्यम से चलते हैं। मेघालय राज्य की एक खास बात बता देता हूँ। जब भी वहाँ विवाह होता है तो दुल्हन दूल्हा के घर विदा नहीं होती है, दूल्हा दुल्हन के घर विदा होता है। एक और बात बता दूं, जब दूल्हा विदा होता है तो दूल्हा के माता पिता रोते नहीं है, हंसते हंसते दुल्हन के घर विदा कर देते हैं। पोपटलाल, सोचो अगर तुम्हारी शादी मेघालय की किसी लड़की से हो तो हमें तुम्हें विदा करना पड़ेगा। तो मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओए पप्पू, फिर तो तेरी विदाई के वक्त हमें रोना पड़ेगा। हंस के बोल रहा है। फिलहाल पोपटलाल की विदाई की बात बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं गोगी के पनिशमेंट की। अभी क्या पनिशमेंट मिलेगी भिड़े अंकल? अंकल नहीं है, सिर्फ भिड़े। अभी मैं शिक्षक हूं, इसलिए भिड़े सर बोलो। तो भिड़े सर, अभी क्या पनिशमेंट मिलेगी? हाँ, आगे आओ, बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ आगे करो। पनिशमेंट में सबको गिफ्ट में फुटपट्टी मिलेगी। छोटी भाई, मिलेगी नहीं, पड़ेगी। हाँ, देखिए गिफ्ट दे रहा हूँ क्या? दोनों हाथ के आगे करो, एक हाथ आगे करो। भिड़े अंकल, अभी मैं वड्डा हो गया हूँ, अब कोई दूसरी पनिशमेंट लाओ। मेरे लिए तो भी बच्चा ही है बेटा, हाथ आगे करो। उसे कब पड़ी? होगी, जितनी बार हाथ पीछे लोगे ना उतनी बार ज्यादा पट्टी पड़ेगी। आगे लो। एक और बाकी है। एक मेरा आपने ले लिया ना। अजून मारी ना। ये तो मैं घायल हो गया। अभी गलती की है ना तो तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। कौन सी शपथ? बताता हूं, ये पढ़ो, जोर से पढ़ो। मैं अपने देश का जागरूक नागरिक बनूंगा और मैं अपने देश के बारे में जानकारी बढ़ाऊंगा और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। जय हिंद। वेरी गुड, जाओ अभी। शाबाश भिड़े, तूने बराबर सजा रखी है। जो अपने देश के बारे में नहीं जानता उसे फुटपट्टी पढ़नी चाहिए। हाँ, बापूजी, भिड़ा भाई तो एकदम कड़क शिक्षक है हो। हाँ, हमें तो इतना भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सर, सोच समझ के नहीं, फटाफट भी बोलना पड़ेगा। हाँ। Make sure you have to speak quickly.
क्या बोल रहे हैं? मतलब आपको फटाफट बोलना पड़ेगा, नहीं तो सटासट फुटपट्टी पड़ेगी। हाँ, वो तो पता है भाई। चलो अभी अगली चीज निकालते हैं और अगले राज्य की विशेषता बताने आ रहे हैं जेठालाल। अरे वाह, इस बार जल्दी आ गया मेरा नाम। पूरी बात सुनो जेठालाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जेठालाल के परम मित्र फायर ब्रिगेड मेहता साहब। तो जेठालाल बोल के अटका क्यों? जाइए मेहता साहब। कौन सा राज्य है? मुझे जो राज्य मिला है उसका नाम है उत्तराखंड। मेहता साहब आपका समय शुरू होता है अब। अरे क्या हुआ मेहता साहब, इतना सोच क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? दलाल मुझे सब पता है। हाँ तो फिर जल्दी बोलिए भाई, टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ तारा, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल उत्तराखंड में है। नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी उत्तराखंड में है। करेक्ट। यहाँ की गढ़वाली थाल बहुत फेमस है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विनर अभिनव बिंद्रा और हमारे फेमस क्रिकेटर ऋषभ पंत भी उत्तराखंड से हैं। करेक्ट, क्या बात है नाइम साहब। वाह वाह वाह, मेहता साहब ने बहुत बढ़िया तैयारी की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी सबके सामने आ रही है, ओके, मेरी प्यारी मधु माधवी। माधवी हाथ पर भिड़े प्लीज का। कमॉन माधवी भाभी, संभालना, आप शिक्षक की बीवी हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओहो माधवी भाभी, कौन सा राज्य है? आसाम है। आसाम होगा, पर राज्य कौन सा है? नहीं, राज्य ही आसाम है। अरे तो माइक माइक दे ना बाड़ा। हाँ हाँ, सॉरी, राज्य आसाम है। आसाम। आया भी पीछे। हाँ माधवी तुम्हारा समय शुरू होता है अब। आसाम के चाय के बागान बहुत फेमस है। वहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क और कामाख्या मंदिर भी बहुत फेमस है। वहाँ का बिहू फेस्टिवल और बिहू डांस भी बहुत फेमस है। शाबाश शाबाश। और वहाँ का ना पीठा बहुत फेमस है, जो चावल के आटे से बनता है। तेल का मीठा भी होता है और नारियल का मीठा भी होता है, वो बहुत फेमस है। राइट, बंगाल में भी। पांचवा जल्दी आई, जल्दी जल्दी। हाँ, अटूला, वहाँ के गायक और संगीतकार बहुत फेमस है, भूपेन हजारिका। टाइम साहब। चलो बरोबर। बरोबर माधवी, टाइम पे हुआ, वेरी गुड। थैंक यू। अब सबके सामने आ रहे हैं हम सबके साथी डॉक्टर हंसराज हाथी। अरे वाह, मेरा नंबर जल्दी आ गया। ऑल द बेस्ट हंस। थैंक यू कोमल। भाई वाह, जबरदस्त, जोरदार शानदार प्रोग्राम का आइडिया लेकर आए हमारे भिड़े सर। इसे कहते हैं शिक्षक वाला अंदाज। हमारे भारत देश के बारे में हमसे अनोखे अंदाज में ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर अनोखा गेम शो, जिससे हमें हमारे देश के बारे में जानकारी मिलेगी और जिसे नहीं आएगा उसे सजा भी मिलेगी। और वो भी जैसे स्कूल में बच्चों को सजा मिलती है, बिल्कुल वैसे भिड़े के ये शिक्षक वाली सोच के लिए उसे 100 में से 100 मार्क मिलते हैं। दर्शकों, इस भगदड़ से भरी जिंदगी में हम इतने संकुचित हो गए हैं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है ये हम नहीं जानते। हम अपने अंदर ही खोते जा रहे हैं। हम हमारे देश के राज्यों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में भूल रहे हैं।
और ऐसे वक्त में हमारे भिड़े का ये अनोखा मनोरंजन से भरपूर गेम शो हमें हमारे देश के बारे में जानने का मौका देता है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हर सोसाइटी में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। दर्शकों, जैसे खाने की थाल में थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा होता है तो बड़ा स्वाद आता है ना, वैसे ही ये कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन का पूरा थाल है। अब देखते हैं कि कौन से राज्य के बारे में आगे बात होती है और भिड़े के चपेट में कौन आता है और किसे सजा मिलती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब आ रहे हैं हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर भाई, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के इकलौते साइंटिस्ट है। अगर आपको फुटपट्टी पड़ी ना तो पूरी पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी का सर शर्म से झुक जाएगा। जनरल क्या कुछ भी बोल रहा है, मेरे को डराओ मत। अरे डरा नहीं रहा हूँ अय्यर भाई, खाली सावचेत कर रहा हूँ।